अजिंक्य रहाणे शायद ही किसी के फेवरेट खिलाड़ी रहे हो। ये कड़वा है, सच है। शायद ही किसी बच्चे ने अपने कमरे की दीवार पर रहाणे की पोस्टर्स लगाया हो। शायद ही आपको मैदान में वो सीन याद हो जहां पर रहाणे रहाणे के नारे लग रहे। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब रहाणे बल्लेबाजी करने उतरते तो लोग चाय लेने के लिए उठ जाते, क्योंकि सबको पता था कि यहां पर छक्के नहीं दिखाई देंगे। एक आदमी आएगा जो टिकेगा, वो आदमी जो 12 साल भारत के लिए टिका रहा। यह सच है कि 12 सालों में अजिंक्य भारत के लिए कभी सबसे बड़ा नाम नहीं बने। कई बार वो टीम के जरूरत के हिसाब से अंदर बाहर भी हुए। और आज जिस दिन उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, तब लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो हमारा भरोसा था, भरोसा भारत का। आज 30 जुलाई 2026 से और कुछ घंटे पहले 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ हर क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 4 शब्द थे, कैप 278 साइनिंग ऑफ। उन्होंने कहा कि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है, और जब वो वक्त सामने आए तो उसका सम्मान करना पड़ता है। साथ में जोड़ा कि बल्लेबाजी में उन्होंने हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया, और आज उन्हें लगता है कि टाइमिंग सही है। तो आज ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में जिसकी कीमत हमें उसके जाने के बाद समझ आती है, और इसे समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच में कप्तानी की। 4 जीते, 2 ड्रॉ रहे, यानी अजिंक्य एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा रिकॉर्ड होता तो शायद उस कप्तान को अगले 4-5 साल तक कोई नहीं हटाता। पर अफसोस कि रहाणे को उसके बाद एक भी मैच में कैप्टेंसी नहीं मिली। भारत जब 36 पर ऑल आउट हुआ था तो उसकी बदनामी किसी एक के माथे पर नहीं चढ़ी थी, लेकिन भारत जब गैबा में जीता तो उसकी जीत के हीरो हमें ऋषभ पंत याद आते हैं, सिराज याद आते हैं, शुभमन गिल याद आते हैं, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर याद आते हैं। सबके नाम वो जीत चढ़ी। और जो आदमी उन 31 दिनों में उस ड्रेसिंग रूम को बिखरने से रोक रहा था, जो विराट कोहली जैसे विराट प्लेयर के जाने के बाद टीम को संभाल रहा था, अगर आप सोचेंगे तो उसका नाम गायब था। यही रहाणे थे। इसी रहाणे ने आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, किसी की साजिश भी नहीं थी। असल वजह गहरी थी। क्रिकेट में तालियां रन पर बजती हैं, माहौल बनाने पर नहीं। स्कोर बोर्ड में एक भी बॉक्स नहीं है जिसमें लिखा जाए कि हारी हुई टीम को किसने संभाला। रहाणे का पूरा करियर उसी खाने में गुजरा जो स्कोर बोर्ड पर दिखता नहीं, और इसीलिए शायद आज उनकी विदाई पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके दफ्तर में, हमारे आपके घरों में भी कोई ना कोई अजिंक्य रहाणे है, जिसका पोस्टर तो शायद नहीं लगाते अब, पर जिसने घर, दफ्तर और टीम को संभाल रखा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी अजिंक्य रहाणे की है। रहाणे की रिटायरमेंट की है। 36 रन के बाद वो ड्रेसिंग रूम, आप याद कीजिए, वहीं से आपको रहाणे की ग्रेटनेस का अंदाजा हो जाएगा। दिसंबर 2020 एडिलेड, भारत की दूसरी इनिंग 36 पर खत्म होती है। यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर है। बहुत गंदा मजाक उड़ा था, टेस्ट मैच में 36 पर ऑल आउट, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े खिलाड़ी थे, विराट जैसे, मैच हारे, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हार से ज्यादा डरावना था। विराट कोहली अपनी बेटी के जन्म के लिए इंडिया लौटाए, ये पहले से तय था। शमी का हाथ टूट गया था और आगे के हफ्तों में चोट एक एक करके बढ़ती चली गई। यहां तक कि गैबा में उतरने वाली टीम में कई खिलाड़ी अपना पहला या दूसरा टेस्ट मैच खेले थे। ऐसे हालत में कैप्टेंसी की जिम्मेदारी रहाणे को मिली। वो रहाणे जो कैप्टेंसी की दौड़ में भी नहीं थी। उन्हें यह काम इसलिए मिला था क्योंकि बाकी कोई था नहीं, और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको याद है। मेलबर्न में रहाणे ने 233 गेंदों पर 112 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और वो 36 वाली हार के बाद भारत को मैच जिताया। सीरीज 1-1 पर आई। सिडनी टेस्ट मैच आया, हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन आखिरी दिन क्रीज पर खड़े रहे, मैच ड्रॉ हो गया। फिर आया गैबा, वो मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी, यानी 32 सालों खेला था। भारत वो मैच जीतता है और सीरीज 2-1 से नाम आती है। पर ये सारे आंकड़े इस कहानी का छोटा हिस्सा है, क्योंकि 36 रन का मतलब सिर्फ हार थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है कमरे में बैठा हर आदमी सोचने लगता है कि मैं इस टीम के लायक हूं या नहीं। और ऐसी हालत में कप्तान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, डर कर बाकी सीरीज इज्जत बचाने में निकालो। दूसरा, नए लड़कों से कहो कि जाओ अपने हिसाब से खेलो, और गलती हुई तो मैं जवाब दूंगा। और रहाणे ने वही चुना था। वो सीरीज की असली जीत थी।
जो शायद स्कोरबोर्ड में नहीं दिखाई पड़ती। उस सीरीज से कई खिलाड़ी निकले, शुभमन गिल, सिराज, वॉशिंगटन, शार्दुल, नटराजन, इनमें से कई आज बड़े चेहरे हैं। लेकिन तब आप सोचिए, 36 पर टीम ढेर हुई है और उन्होंने कहा कि खुलकर खेलो। पीछे खड़ा है। गहबा के बाद जब सारा शोर हुआ तो रहाणे ने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली, कोई सीना नहीं ठोका, वो शांत रहे। और भारतीय क्रिकेट में शांत रहने की कीमत क्या होती है, ये आप समझिए।